Hello student, how are you all? My name is Rahul Mali. I am your best educator. So अभी तक हम चैप्टर 1 यानी रेशनल नंबर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप YouTube पे जाके उस वीडियो को देख सकते हो। आज अब हम हमारी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यानी लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, वो सब चीजें हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास में, इसमें हम सीखेंगे कि लीनियर का क्या मतलब होता है, इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल क्या होते हैं, यानी एक चर वाले रेखीय समीकरण के बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? ये मैथमेटिकल फिक्स्ड वैल्यू होती है, यानी नंबर्स वगैरह हो गए तो वो क्या फिक्स होते हैं, जैसे 1 2 5 8 9 11, इस प्रकार से जितने भी नंबर है वो सारे फिक्स होते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, तो इनको बोलते हैं हम कांस्टेंट वैल्यू। उसके बाद देखते हैं हम वेरिएबल। वेरिएबल का क्या मतलब होता है, उसको सीखने की कोशिश करते हैं। वेरिएबल यानी रिप्रेजेंट ए अननोन क्वांटिटी, यानी अननोन नंबर्स या अननोन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं, उसको वेरिएबल बोलते हैं। एक क्वांटिटी विच वैल्यू कीप ऑन चेंजिंग, यानी वेरिएबल की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, एक फिक्स वैल्यू नहीं होती है कि वेरिएबल की वैल्यू 2 ही होगी, वेरिएबल की वैल्यू 3 होगी, इस प्रकार से नहीं होगा। वेरिएबल की वैल्यू उसके इक्वेशन पे डिपेंड करती है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। उसके बाद वेरिएबल को हम किससे डिनोट करते हैं? अल्फाबेट से, ए टू ए बी सी डी, इस प्रकार से हम एक्स वाई जेड, इस प्रकार से हम अल्फाबेट्स के माध्यम से वेरिएबल को डिनोट करते हैं, यानी उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होते हैं। एल्जेब्रिक इक्वेशन का क्या मतलब होता है और इक्वेशन का मतलब क्या होता है। एक्सप्रेशन इसमें कांस्टेंट वैल्यू के साथ क्या होता है, वेरिएबल। वेरिएबल दोनों मिलके इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। जैसे कोई भी एक्सप्रेशन लिख लो, 2x क्यूब प्लस 3 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 5y प्लस 2 5 y क्यूब, इस प्रकार से ये सारे एक्सप्रेशन होते हैं। एक्सप्रेशन क्या होते हैं, उसमें वेरिएबल भी होते हैं और कांस्टेंट वैल्यू भी होती है, तो उसको बोलते हैं हम एक्सप्रेशंस। बट अब यदि हम एल्जेब्रिक इक्वेशन की बात करते हैं, एल्जेब्रिक इक्वेशन में क्या होता है, हम इक्वलिटी साइन का यूज कर देते हैं बीच में, जो इक्वेशन के बीच में हम क्या करते हैं, इक्वलिटी साइन का यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखने की कोशिश करते हैं, जैसे इसी को लिख देते हैं 2x क्यूब प्लस 3 इक्वल टू 0। ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशंस हो गया। इक्वेशंस में इक्वल का साइन आता है तो उसको एक्सप्रेशन बोल देते हैं, है ना, सॉरी इक्वेशंस बोल देते हैं। जैसे 5x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशंस हो गया। 3x प्लस 2 इक्वल टू 5, ये एक इक्वेशंस हो गई। ये इक्वेशंस हो गई, इक्वेशंस। इसमें देखते हैं ये इक्वल साइन है, इक्वल साइन के इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट वाले पार्ट को बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वेशन के राइट वाले पार्ट को हम बोलते हैं राइट हैंड साइड वाले पार्ट बोलते हैं, नहीं राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं हम आगे। डिग्री का क्या होता है, मतलब डिग्री यानी हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल। वेरिएबल अभी हमने सीखा था ए बी सी, इस प्रकार से एक्स वाई जेड, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उनको वेरिएबल बोलते हैं। जिसमें अननोन क्वांटिटी होती है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, उसी को हम डिग्री बोलते हैं। यानी अगर किसी भी नंबर्स की डिग्री 1 है तो उसका मतलब होता है उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो जाएगी, 1। क्या हो जाएगी, 1। यानी डिग्री, अगर किसी भी वेरिएबल की डिग्री 1 है तो उसकी मतलब क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की 1 पावर 1 हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे डिग्री 1। अगर डिग्री 2 का मतलब क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। यानी जो पावर होगी हाईएस्ट वेरिएबल की, जो पावर होगी वो 2 होगी, तो उसको बोलेंगे हम डिग्री 2। अगर डिग्री 1 है तो उसकी पावर 1 है। अगर ऐसे बात करते हैं हम डिग्री 3,
डिग्री 3, मतलब इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3। क्या हो जाएगी, अगर पावर वेरिएबल की पावर 3 है तो उसको बोलेंगे हम डिग्री 3 है, उसमें डिग्री 2 है तो मतलब उसकी पावर क्या होगी, 2 होगी। मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर मतलब मैक्सिमम पावर, उसमें मैक्सिमम पावर होती है। अगर इक्वेशन में पावर 1 है तो उसको बोलेंगे कि हम लीनियर, अगर इसमें पावर 2 है यानी डिग्री 2 है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। समझ में आया? अब देखते हैं हम आगे, पावर डिग्री समझ ली, उसके बाद देखते हैं हम लीनियर एक्सप्रेशन और लीनियर इक्वेशंस। लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है, लीनियर का अभी हमने मतलब समझा था कि पावर 1 होनी चाहिए, एक्सप्रेशन भी हमने सीखने की कोशिश की। अब देखते हैं लीनियर एक्सप्रेशन यानी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, यानी पर जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम लीनियर एक्सप्रेशन। जैसे 2x + 3 ये एक एक्सप्रेशन हो गया, 5y ये एक्सप्रेशन हो गया, 8 a + 7 = 5, तो 8a + 7 एक लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन में क्या आ जाएगा, इक्वल का साइन आ जाता है तो उसको बोलते हैं इक्वेशंस। इसी एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगा के हम उसको इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे इसमें लिख दें 2x + 3 = 5, ये एक इक्वेशन होगी तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। इसी प्रकार 5y = 5 हो जाए तो ये एक इक्वेशन हो गई, लीनियर इक्वेशन हो गई। इसी प्रकार इसको लिख दे तो 8a + 7 = 9, तो ये एक इक्वेशंस हो गई। इक्वेशन में यानी जिसमें बीच में इक्वल का साइन आ जाता है तो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। इक्वल वाले साइन के इधर लेफ्ट वाले पार्ट को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल वाले साइन के इधर राइट साइड के पार्ट को क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब जो लेफ्ट में होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट बोलते हैं, जो राइट में होता है उसको राइट हैंड साइड वाला पार्ट बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन समझ में आएगा। अब देखते हैं हम आगे। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन का मतलब हमने सीख लिया, मतलब उसकी मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 1, और 1 वेरिएबल। वेरिएबल अभी हमने सीखा था, वेरिएबल क्या होता है, यानी उसमें केवल 1 वेरिएबल होता है। तो अब हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, यानी एक चर वाले रेखीय समीकरण की बात करते हैं। तो इसमें पढ़ते हैं पॉइंट पहला, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1 इन इक्वेशंस। जो इक्वेशन होगी उसमें जो कोई भी वेरिएबल होगा तो उसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी, 1 होगी, केवल 1 पावर होगी, 2 पावर नहीं हो सकती है, ये केवल 1 पावर होगी। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, द इक्वेशन हैज ओनली 1 वेरिएबल। इसमें ध्यान देना, ओनली 1 वेरिएबल। जो x y z a b c d जो भी अल्फाबेट्स होते हैं उसमें केवल एक अल्फाबेट्स ही होगा, यानी 1 वेरिएबल ही होगा। उसके बाद देखते हैं पॉइंट 3, द इक्वलिटी साइन यूज इन द बिटवीन द इक्वेशन। जो इक्वेशन यूज करेंगे हम उसमें भी इक्वेशन पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें क्या आएगा, इक्वलिटी का साइन आएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम इन इक्वेशंस। चलो एक लीनियर इक्वेशन लिखते हैं, जैसे 2x + 5 = 3, ये एक लीनियर इक्वेशंस हो गया। ऐसे 2x² + 3y = 5, क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन के होने के लिए क्या क्या 3 पॉइंट होने चाहिए, पावर मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, यहाँ पे पावर 2 है तो ये नहीं हो सकता है। 1 वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ पे वेरिएबल x है और x y भी है, 2 वेरिएबल हो रहे तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकती है। और पावर 1 होनी चाहिए उसके लिए, लीनियर इक्वेशन के लिए, तो यहाँ पे पावर क्या हो रही है, पावर 2 आ रही है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, बट ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसमें देखो पावर, ये वेरिएबल है x, की पावर मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, और इक्वल का साइन आ रहा है, और वेरिएबल कितना है, 1 है, पावर क्या है, 1 है, दोनों की कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, 5y + 3 = 2y + 2। दोनों तरफ इधर भी y है इधर भी y है, दोनों वेरिएबल सेम हो सकते हैं, मतलब वेरिएबल दोनों तरफ हो सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकते हैं, राइट हैंड साइड में भी हो सकते हैं, दोनों वेरिएबल सेम हो सकते हैं, यानी वेरिएबल केवल एक ही होगा। ये वेरिएबल एक ही है, देखो यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, वेरिएबल तो एक ही है,
दो वेरिएबल नहीं होने चाहिए। वेरिएबल दो वेरिएबल का मतलब अलग अलग नहीं होने चाहिए। जैसे एक्स में एक्स हो गया, एक्स में वाई हो गया, तो दोनों वेरिएबल अलग अलग हो गए, तो ये वाली कंडीशन नहीं होती है। बट दोनों तरफ हम लेफ्ट हैंड साइड में भी यूज करते हैं, राइट हैंड साइड में भी हम वेरिएबल का यूज करते हैं, सेम वेरिएबल का, तो उसको बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशंस। अब देख लेते हैं हम, ये लीनियर इक्वेशन है, तो ये बीच में इक्वल का साइन है, इक्वल साइन के लेफ्ट वाले पार्ट को हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट बोलते हैं, है ना। और जो राइट वाले पार्ट जो राइट साइड में होता है उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पार्ट वाला, राइट हैंड साइड वाला पार्ट बोलते हैं। यानी जो इक्वेशन होती है उसमें तीन होते हैं, इसको बोलते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा के वापस लिख देते हैं, 2x + 3 = 5, इसको बोलते हैं वेरिएबल। ये हो गया कांस्टेंट वैल्यू, क्या हो जाएगी कांस्टेंट वैल्यू, ये भी कांस्टेंट है। इस वाले पार्ट को बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को बोलते हैं 2x + 3। और राइट हैंड साइड पार्ट में क्या आ जाएगा, जो राइट में होगा वो राइट हैंड साइड पार्ट में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी 5। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आए राइट हैंड साइड में, दोनों वैल्यू भी आ सकती है, दोनों तरफ वेरिएबल भी आ सकते हैं और दोनों तरफ कांस्टेंट वैल्यू भी आ सकती है। मतलब एक तरफ वेरिएबल वाली टर्म्स आएगी, दूसरी तरफ कांस्टेंट वाली टर्म आएगी, ठीक है। आई होप ये वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं हम आगे। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, समीकरण का हल। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन यानी किसी भी इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन यानी जो वेरिएबल है, इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल यूज होगा तो उस वेरिएबल का क्या आंसर आएगा, मतलब द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी किसी भी वेरिएबल की बात करें हम, जो वेरिएबल होगा अगर उसका जो रिजल्ट आएगा उसी को हम सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, यानी उस सॉल्यूशन इक्वेशन का वो सॉल्यूशन होगा। जैसे कोई भी वेरिएबल है, उसका जो आंसर आ जाएगा वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जो इक्वेशन की दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही पार्ट बराबर आ जाते हैं, वो वेरिएबल की उस वैल्यू पे, जैसे वेरिएबल एक्स वाई जेड, ए बी सी एक्स वाई जेड, या फिर कोई भी वेरिएबल है, उसमें अगर उसके हम वैल्यू रखते हैं, वैल्यू कौन सी रखते हैं, मैथमेटिकल वैल्यू रखते हैं, जैसे 1 2 3 माइनस प्लस, माइनस वाली वैल्यू, प्लस वाली वैल्यू, 0, जो भी नंबर्स होते हैं उसको हम रखते जाते हैं ना। अगर उसमें वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले दोनों पार्ट इक्वल आ जाते हैं, यानी बराबर आ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है, यानी उस वेरिएबल की वैल्यू है जो उसके लिए इक्वल है। एक एग्जांपल के माध्यम से इसको सीखने की कोशिश करते हैं। चलो ये एक इक्वेशन लिख रखी है, क्या लिख रखी है, 2x - 3 = 7। इसमें क्या होता है, ये वेरिएबल क्या है, x है, तो इसमें क्या करेंगे हम, वेरिएबल की अलग अलग वैल्यू रखेंगे, उसको देखेंगे क्या इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, उसको सीखने की कोशिश करते हैं। ये सॉल्यूशन हो गया। अब इफ x = 1 रखे हम, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x एक वेरिएबल है और x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, फ्रैक्शंस, रेशनल नंबर्स, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी वेरिएबल इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ये अपने को पहले से ऑलरेडी नहीं पता होती है, तो ये वेरी करती है, वेरिएबल का मतलब अलग अलग वैल्यू वेरी करती है। तो हम इसमें इस क्वेश्चन में इस इक्वेशन में हम अलग अलग वैल्यू रखेंगे और चेक करेंगे क्या ये इसका सॉल्यूशन है। x = 1 रखेंगे, जो नहीं जहाँ पे भी x है उसकी जगह अपने को क्या रखना है, 1 रखना है, जैसे 2 1 - 3 = 7, 2 - 3, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, 2 - 3 -1 आ रहा है, और राइट हैंड साइड में 7 आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल टू, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो गया। x = 1 नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। अब देखते हैं हम क्या x = 2 रखने पे क्या सॉल्यूशन आ रहा है, तो इक्वेशन में लिखेंगे 2 × 2 - 3 = 7, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो 2 2 4 -3 और 1 = 7, क्या 1 और 7 इक्वल है, नहीं है, तो ये x = 2 भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब देखते हैं हम x = 3,
x इक्वल टू 3, जहाँ पे भी सभी इक्वेशंस में x है वहाँ पे अपने को क्या रखना है, 3 रखना है। -3 इक्वल टू 7, 3 to 6 -3 इक्वल टू 7, 3 इक्वल टू 7। क्या 3 और 7 इक्वल है? नहीं है, तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं हो गया। x बराबर 4 रखेंगे, 2 इंटू 4 -3 इक्वल टू 7, 8 -3 इक्वल टू 7। क्या आ रहा है? एक तरफ तो आ रहा है 5, एक तरफ आ रहा है 7। लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है 5 और राइट हैंड साइड में आ रहा है 7। क्या दोनों बराबर है? नहीं है। अगर दोनों बराबर आ जाते तो हम उसको बोलते हैं सोल्यूशन। अब देखते हैं हम x बराबर 5 रखने पे, क्या x बराबर 5 रखने पे हमारा सोल्यूशन आ रहा है? तो रखेंगे 2 इंटू 5 -3 इक्वल टू 7। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। इसको करेंगे 10 -3, 10 -3 7, और इधर भी 7 आ रहा है, दोनों ही पार्ट 7 आ गया। तो हम बोल सकते हैं, सो वी से x इक्वल टू 5 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। तो आया हम सबको समझ में आएगा। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब होता है कि x की जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकालना। अगर उस वैल्यू पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही बराबर आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम, ये सॉल्यूशन है इस समीकरण का। अब देखते हैं हम आगे। एक समीकरण को कैसे सोल्व किया जा सकता है, हाउ टू सोल्व द इक्वेशन। एक इक्वेशन को किस प्रकार से सोल्व किया जा सकता है उसके बारे में सीखते हैं। इक्वेशन को दो मेथड से सोल्व किया जा सकता है। पहला मेथड होता है बैलेंसिंग मेथड, दूसरा होता है ट्रांसपोजिशन मेथड। बैलेंसिंग मेथड का मतलब होता है परफॉर्मिंग सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन बोथ साइड। जो एक इक्वेशन होगी, ये बीच में सिंबल होगा, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड होगा, इधर राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन होगा, दोनों तरफ कोई ना कोई एक्सप्रेशन होगा। तो हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग मेथड में क्या करेंगे, जो भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाएंगे, कुछ ऐड करेंगे या कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई या डिवीजन, कोई सा भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे तो हमको क्या करना होता है, दोनों तरफ करना होता है। यानी इक्वेशन राइट हैंड साइड के लेफ्ट में भी करना होता है और राइट में भी करना होता है। मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हमको बैलेंस करके चलना होता है। इक्वेशन को बैलेंस करके हमको आगे बढ़ना होता है, उसको सोल्व करने की कोशिश करना होती है। उसके बाद देखते हैं हम ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या करते हैं, हम शिफ्टिंग करते हैं, यानी शिफ्ट करते हैं ऑफ टर्म। जो मैथमेटिकल टर्म होती है उनको हम शिफ्ट करते हैं, कहां से, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट करते हैं या राइट टू लेफ्ट करते हैं। यानी लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं और राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। एक बेसिक चीज होती है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अगर कोई भी नंबर्स पॉजिटिव है और अगर हम उसको राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी। कोई नंबर अगर नेगेटिव है, अगर उसको हम इक्वेशन में लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं तो वो प्लस हो जाएगी। अगर कोई नंबर्स मल्टीप्लाई में है तो वो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई नंबर पहले से डिवाइड है लेफ्ट हैंड साइड में, अगर वो डिवीजन में है, अगर उसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही उल्टा, अगर कोई नंबर राइट हैंड साइड में वो नेगेटिव में तो उसको अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। कोई नंबर अगर पॉजिटिव है लेफ्ट हैंड साइड में, अगर उसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। इस प्रकार अगर कोई नंबर डिवीजन में है, राइट हैंड साइड में अगर कोई नंबर डिवीजन में है, अगर उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई नंबर्स मल्टीप्लाई में और इधर ले जाएंगे तो वो डिवीजन में हो जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। आगे देखते हैं हम। अब जितने भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसको हम एग्जांपल के माध्यम से उस पर अप्लाई करते हैं, दोनों मेथड को। जो हमने इक्वेशन को जो सोल्व करते हैं ना, दो मेथड बताए थे हम, बैलेंसिंग मेथड और दूसरा होता है ट्रांसपोजिशन मेथड। दोनों मेथड को इसमें हम एग्जांपल के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक तरफ हम लिख देते हैं बैलेंसिंग मेथड और एक तरफ ट्रांसपोजिशन मेथड। इसी इक्वेशन को लिख देते हैं 2x - 3 इक्वल टू x + 2। अब देखो दोनों तरफ वेरिएबल है, हमको क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी वेरिएबल होते हैं उनको एक तरफ ले जाना होता है। कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड में। और जितने भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। सबसे पहले देखो इधर 2x है, इधर x है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ इधर इस x को हटाना होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का x है तो इसको हम माइनस का x जोड़ के उसमें हटा सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, वी सब्ट्रैक्ट
माइनस एक्स इन बोथ साइड, दोनों तरफ से हम क्या करेंगे, माइनस एक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2x माइनस 3 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 माइनस एक्स, ये हो गया। प्लस का एक्स में से माइनस एक्स कट गए, यहाँ पे हो गया 2x में से माइनस एक्स गए तो x बचा, यहाँ पे माइनस 3 इक्वल टू यहाँ पे प्लस का 2 बचा। अब क्या करेंगे हम, दोनों तरफ यहाँ पे माइनस को हटाना है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ ले जाना है, तो क्या करेंगे हम, v8 प्लस 3 इन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ LHS पार्ट में और RHS पार्ट में हम क्या करेंगे, प्लस 3 को ऐड करेंगे। x माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 2 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा, माइनस के 3 से प्लस के 3 कट गए, या बचा x 2 प्लस 3 5। इस प्रकार से हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल दी, यानी यहाँ पे x का सॉल्यूशन आ गया। अब देखते हैं हम ट्रांसपोजिशन मेथड का यूज करते हैं। 2x माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 2, हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको एक तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, और जो वेरिएबल होते हैं उनको एक तरफ लाते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड में हम वेरिएबल को रखते हैं और कांस्टेंट वैल्यू को क्या करते हैं हम राइट हैंड साइड में हम उसको कांस्टेंट वैल्यू को रखते हैं। उसको इधर लाएंगे, ये प्लस का x है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का x, और ये माइनस की वैल्यू है, माइनस के 3 है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, वो प्लस का 3 हो जाएगा। इधर बचा 2, ये माइनस का 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा। 2x में से माइनस के x गए तो x बचा, 2 और प्लस 3 होके क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने दोनों मेथड का यूज करके हम एग्जांपल नंबर फर्स्ट को सोल्व करने की कोशिश की हम। अब आगे देखते हैं हम एग्जांपल नंबर सेकंड। एग्जांपल नंबर सेकंड, सोल्व 5x प्लस 7/2 इक्वल टू 3/2x माइनस 14। इसमें क्या करेंगे हम, इसको सोल्व भी करेंगे, सोल्व करने पर जो हमारा x का मान आएगा, जो वेरिएबल का मान आएगा, क्या वो वेरिएबल का मान सही है या गलत है उसको चेक करेंगे। चेक कैसे करते हैं वो इस क्वेश्चन में हम सीखते हैं, दोनों दोनों चीजें सीखेंगे, उसको सोल्व कैसे करेंगे और उसको चेक कैसे करना है। 5x प्लस 7/2 3/2x माइनस 14। अब क्या करते हैं हम, वेरिएबल को एक तरफ लाते हैं और कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी तरफ भेजते हैं। तो इधर बचा 5x, एक वेरिएबल है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 3/2 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2x, यहाँ पे क्या है, माइनस का 14 है, ये प्लस का 7/2 इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 7/2। अब इधर 5x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2। इधर इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 5x माइनस, यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो बचा 3, यहाँ पे हो गया 3x इक्वल टू, इधर भी 1 लिखेंगे, दोनों तरफ एलसीएम लिखेंगे 2, यहाँ पे क्या हो गया 2 बार गया तो माइनस 14 इंटू 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस 7। ओके, इसको सोल्व करते हैं आगे। 5 टू जा 10, यहाँ पे 10x माइनस 3x इक्वल टू 2, यहाँ पे हो गया माइनस के 28 माइनस के 7/2। अगली स्टेप क्या हो जाएगी, यहाँ पे बचा 7x प्लस का 7x/2 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 35/2। अब दोनों तरफ इसको इधर ले जाने की, कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ ले जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x, इधर डिवीजन में 2 है तो उसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा माइनस के 35/2 इंटू 2 से 2 कट जाएगा, दोनों सेम इक्वेशन ऊपर नीचे तो डिवीजन और मल्टीप्लाई में तो कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा 7x इक्वल टू माइनस 35। अब इस x जो मल्टीप्लाई में x के साथ जो मल्टीप्लाई में उसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट राइट हैंड साइड पार्ट में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा डिवीजन में, माइनस के 3/35 डिवाइड 7 की टेबल में 35 आते हैं तो 7 5 जा 35, यहाँ पे क्या आ गया x इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया, x इक्वल टू 5 आ गया। अब इसको हम इक्वेशन में पुट करेंगे और इसको चेक करेंगे कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों पार्ट अगर बराबर आ जाते हैं तो हम बोलेंगे ये इसका सॉल्यूशन है। इधर लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है 5x प्लस 7/2, x की जगह हमको क्या रखना है, माइनस का 5 प्लस 7/2, सोल्व करना है 25 प्लस 7/2, इधर नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे 2, 5 टू जा, यहाँ पे हो जाएगा 25 इंटू 2 और प्लस 7, क्या हो गया माइनस का 50 प्लस 7/2,
क्या आ गया, माइनस का 43/2। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, माइनस का 40/2 आ रहा है। अब देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है। थोड़ी सी जगह इधर सोल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, 3/2x माइनस का 14। x की जगह हमने को क्या रखना है, 5 रखना है। माइनस का 5 रखा, माइनस का 14, 5 3 15, माइनस का 15/2 माइनस का 14। यहाँ पर नीचे 1 लगाएंगे, 2 एलसीएम, 2 2 15 माइनस 1 2 से करेंगे तो 14 इंटू 2 करना है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 15 और 28/2। ये कितना हो गया, माइनस का 14 3/2। इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 5 इज ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। जो इक्वेशन दे रखी है उसका सोल्यूशन है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पार्ट इक्वल आना चाहिए, यानी बराबर आना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे ये इसका इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब देखते हैं हम आगे आज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर थर्ड को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या दे रखा है, 6x + 1/3 + 1/3 + 1 = x - 3/6। क्या करते हैं हम, वेरिएबल वाली चीजों को एक तरफ लाते हैं और कांस्टेंट वाली चीजों को राइट पार्ट में ले जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हो गया 6x + 1/3, इसको इधर लाए तो ये पूरा प्लस का है, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, x - 3/6। ये प्लस का 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। एलसीएम का मतलब होता है जो 3 का भाग भी जाना चाहिए और 6 का भाग भी जाना चाहिए। तो यहाँ 6 में 3 का भाग भी जाता है और 6 में 6 का भाग भी जाता है, इस प्रकार से। 3 का इसमें गया तो कितने बार गया, 2 टाइम, तो 6 × 6x + 1, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। माइनस 6 का 1 टाइम गया तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 1 टाइम, -3 x - 3 × 1 टाइम गया तो इक्वल टू माइनस का 1 आ रहा है। अब इसको सोल्व करने 2 का x मल्टीप्लाई 6 से भी होगा और 2 का 1 से भी होगा, तो 2 से करेंगे तो 6 2 12 और 2 से करेंगे तो 2 माइनस x और माइनस माइनस प्लस 3/6 इक्वल टू -1 आ रहा है। प्लस का 12 और माइनस का, तो यहाँ पे बचा प्लस का 11x, 2 + 3 तो प्लस का 5 बचा, नीचे 6 बचा, इधर -1। अब जो नीचे मल्टीप्लाई में डिवाइड में है 6, उसको इधर ले जाएंगे, क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 11x + 5, इसको इधर ले जाएंगे तो -1 × 6, ये हो गया 11x + 5 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। अब +5 को इधर ले जाने की, कांस्टेंट वैल्यू को एक तरफ ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा 11x माइनस का 6 माइनस का 5, प्लस का 5 इधर जाके माइनस का 5 हो गया। 11x प्लस का 6 माइनस का 6 और प्लस का 6 5 हो गया, क्या हो जाएगा, माइनस का 11। अब x को, ये 11 x को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 11/11 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 11 से 11 कट गया तो 1 टाइम, तो माइनस का 1। यहाँ पे x बराबर क्या आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा होगा, x बराबर माइनस का 1 आ रहा है। अब देखते हैं हम आगे। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में हमने पढ़ा था इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन वर वेरिएबल में हमने इंट्रोडक्शन क्लास ली थी। आज ये हमारी पहली इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में सीखा, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है, इसके सोल्यूशन कैसे करते हैं, कौन से मेथड लगाते हैं, उसका हमने इस क्लास में सीखने की कोशिश की है। आई होप आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर।